आज की क्लास में हम लोग एम्पेयर्स सर्किट लॉ देखने की कोशिश करेंगे। ये लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने गॉसियन लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। जिस तरह से वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक एम्पेरियन कर्व सेलेक्ट करना है एंड देन बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल लेना है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू मी नॉट ऑफ आई इंक्रीज होता है। क्या ये सारी बातें हैं? इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे। एक लिखा है बाउंड्री, जिसको यहाँ पे सी से डिनोट किया है, बाउंड्री, और इसको सी से डिनोट किया है। और ये एक ब्लू कलर है, और इस ब्लू कलर से ये वाला जो शेड बना है उसको इसने बोला है सरफेस, और इसको एक्चुअली ओपन सरफेस बोला है। और आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यूनिफॉर्म करंट्स जो हैं इस वाले ओपन सरफेस से पास कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अगर आप इस फिगर को इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये कैप है हमारा, इसको आप कुछ टाइम के लिए मान लें कि ये नहीं है, फॉर एग्जांपल बस ये एक राउंड कैप है फॉर एग्जांपल। तो इस कैप का ये वाला पार्ट, ये राउंड पार्ट, ये सी कर्व है, क्लोज कर्व है, जिसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे करंट्स की लाइन इस इस हेड के अंदर जा रहा है, कैप के अंदर जा रहा है, और फॉर एग्जांपल इधर से हमारा निकल रहा है। तो ये जो पार्ट है कैप का, उसको बोलेंगे सरफेस। तो सरफेस का ये वाला क्या हो गया? ये हो गया बाउंड्री, और ये वाला हमारा क्या हो गया? सरफेस। ये सारे करंट इससे जो पास कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ओपन सरफेस है, इस सारे करंट को इनक्लोज कर रहा है, राइट। अगर हम इसको ऐसा फिर से बना के आपको दिखाएं, ये कुछ इस तरह का बनेगा। ऐड टैग, ठीक है। जहां से ये करंट इनक्लोज आई आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आई निकल सकता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये जो हमने न्यू ओपन सरफेस बनाया, जिसका हम ये बोल रहे हैं कि ये बाउंड्री है, लेट्स से वो सी, इस 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 स्ट्रक्चर को एम्पेरियन कर्व या एम्पेरियन ओपन सरफेस बोलते हैं। इसका यूज है, क्या यूज है वो हम देखते हैं। एम्पेयर ने कहा कि अगर आप इस कर्व पे ट्रैवल करोगे, तो जो, और इसमें इस कर्व के अंदर से, ओपन सरफेस के अंदर से लेट्स से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कर्व पे टेंजेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस कर्व पे क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। और उसकी वैल्यू, अगर आप इसका एलिमेंट डीएल ले लो और इसको एक लाइन इंटीग्रल कर दो, लाइन इंटीग्रल का मतलब आप इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो, बाउंड्री को इंटीग्रेट कर दो, तो वो इक्वल होगा, बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज के, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज के। ये एम्पेयर्स लॉ ने दिया। तो अगर हम कोई भी एक कर्व ड्रॉ करें, एक बाउंड्री ड्रॉ करें, ओपन सरफेस कंसीडर करें एक इनक्लोज करंट के अराउंड, और हम ये मान के चलें कि वो करंट हमारा इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है, या इस सरफेस से पेनिट्रेट करके निकल रहा है, या इन हो रहा है, या आउट हो रहा है, और इस बाउंड्री को अगर हम लाइन इंटीग्रल से सॉल्व कर ले बी डॉट डी एल करके, तो वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। अब म्यू नॉट आपको पता है परमिएबिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू 4 पाई टाइम्स 10 टू पावर ऑफ -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर्स ने कहा कि लेट्स से कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, एंड इफ यू ड्रॉ अ कर्व, a boundary or open surface where these currents are continuously penetrated to that surface, either in and out, then that irregular boundary or regular boundary, if you try to calculate b dot dl line integral, that must be equal to mu naught times I enclosed to this surface. This is called Ampere's law, as simple as it is. अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, सिमेट्री ज्योमेट्री है, या सिमेट्री ज्योमेट्री के लिए खास तौर से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या है? तो राइट हैंड, लेट्स से ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। सो आप थंब को इस करंट के डायरेक्शन में रखो और अपने फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये जो पाथ बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का पाथ बनेगा, और डायरेक्शन उस कर्व पे टेंजेंशियल होगा। और ये जो थंब है वो इन है, अगर उसको आप पॉजिटिव मान सकते हो, तो आउट
हम नेगेटिव मान सकते हैं। मतलब इस सरफेस में करंट अगर इन हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव मान सकते हो, और इस सरफेस से इन हो रहा तो उसको पॉजिटिव मान सकते हो या नेगेटिव मान सकते हो। वो साइन कन्वेंशन आपको डिसाइड करना। नाउ इस एम्पेयर्स लॉ का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो हमारा एजेंडा क्या है? तो हमारा एजेंडा है, एम है कि हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। हमारा एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। किस में निकालना है? एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से उस वायर का डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ ए है। ए स्मॉल, लेट्स से ए जो है हमारा वो रेडियस है, रेडियस ऑफ दी वायर है। लेट्स से ये वायर है, इसका रेडियस ए। अगर आप सामने से देखोगे तो ये कुछ, ये पेन आपको अगर सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसकी सेंटर लाइंस होंगी। हम बोल रहे हैं कि इसका जो रेडियस है आर इजकल टू ए। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो। हमारा एम क्या है? अब हमारा एम ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक पॉइंट लेट्स से अंदर कोई ले लो, पी पॉइंट है, मतलब यहाँ पॉइंट है वो पी है, और एक पॉइंट मान लो क्यू है। मतलब एक पॉइंट हमारा इस वायर के अंदर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और एक पॉइंट हमारा आउटसाइड दिस वायर है, लेट्स से वो पॉइंट क्यू है। अब हमें एम्पेयर लॉ यूज करके उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, और इस वायर का जो रेडियस है वो कितना है? दिस, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना। केस 1, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से आउटसाइड दी वायर। पहला केस है, मतलब आर की जो वैल्यू है उस वायर के रेडियस से बड़ी है, आर ग्रेटर देन। क्या करेंगे? पहला तरीका ये है, आप लेट्स से ये वायर था आपका, इनफाइनाइट वायर है, लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे? एक एम्पेरियन बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। ये कर्व क्या है हमारा? एम्पेरियन बाउंड्री। जिस तरह से आप गॉसियन बाउंड्री ड्रॉ करते थे, यहाँ पे वो एम्पेरियन बाउंड्री। ये केस कौन सा है हमारा? ध्यान रखना, ये आर ग्रेटर देन ए है। ए रेडियस ऑफ दी वायर है, और आपको पता है करंट कितना फ्लो हो रहा है? ये वायर है आपका। ओपन सरफेस पे बोले ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करेंगे? ओपन सरफेस, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जितना करंट आ रहा है इस सरफेस में, जो इन कर रहा है, उतना करंट हमारा आउट हो जाएगा। मतलब ये जो सरफेस हमने बनाया है इस कैप के शेप का मान लो, और इस अंदर से एक वायर है, ये वायर इन एंड आउट है, सारे के सारे करंट इसके अंदर से इनक्लोज हो रहे हैं। तो आई इनक्लोज की वैल्यू आपसे कोई पूछे कितना होगा? ये जितना आई जा रहा है उतना का उतना आई निकल रहा है, वो आई के बराबर है। और ये सारे के सारे कर्व से ओपन सरफेस है। नाउ अब लगाएंगे एम्पेयर्स लॉ। इसको ध्यान से देखना। हमने क्या बोला? बी डॉट डी एल ऑफ दिस क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये एम्पेयर्स लॉ ने कहा। बी निकालना है, हमारा एम है ये बी कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस क्लोज कर्व का अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बेसिकली 0 से 2 पाई हो जाएगा डी एल। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज की वैल्यू आई हुई है, तो बेसिकली ये जो आपको आएगा बी टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। लेंथ की वैल्यू डीएल की वैल्यू इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगी? 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई। ये जो बी की वैल्यू आई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ध्यान रहे यहाँ पे जो आर है हमारा, वो वायर के रेडियस से बड़ा है। आर इज हायर देन रेडियस ऑफ द वायर।
इस इक्वेशन को देख के क्या 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 पता लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। यस, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर आप आर बहुत बढ़ाते जाओगे, मतलब आप उस वायर से अगर आप बहुत दूर होते जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होता जाएगा और आर टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो बी टेंस टू जीरो हो जाएगा, मतलब वायर से बहुत दूर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। रिवर्स सोचते हैं, आर क्लोज करते जाओ, मतलब टुवर्ड्स दी वायर आते जाओ, क्योंकि हम फिगर को आप देखिए, आर अगर कम करते जा रहे हो तो ये आपका वायर है, ये आपका वायर है। तो अगर आप वायर के पास आते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना डेंस होता जाएगा, उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है। अब कोई अगर पूछे कि हमारे पास सेम वायर है केस टू, बट नाउ आर जो है वो लेस देन ए है, आप जो एम्पेरियन कर्व या एम्पेरियन बाउंड्री बनाना चाह रहे हो वो अंदर में बनाना चाह रहे हो, वायर के अंदर। तो ये वायर था हमारा, जिसका रेडियस कितना है, ये। वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका हमारा, ये है आर इक्वल टू ए। अब अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, एक अब जो ड्रॉ करेंगे एम्पेरियन कर्व, जिसका रेडियस आर है, बट दिस रेडियस नाउ इज लेस देन ए से छोटा है, ए आपका ये रेडियस है, ध्यान रहे, अब ए से वो छोटा है। ठीक है, अगर आप इसको क्लोज ओपन सरफेस बनाना चाहते हो तो आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो। करंट कितना फ्लो हो रहा है सारे वायर में? यूनिफॉर्म करंट आई फ्लो हो रहा है। तो आप कह सकते हो कुछ करंट इस सरफेस से जाएगा और कुछ करंट हमारा ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से जाएगा। तो आई इनक्लोज, ध्यान से देखना, आई इनक्लोज अब टोटल आई के बराबर नहीं होगा इस केस में। आई इनक्लोज कुछ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट इज पासेस थ्रू दिस स्मॉल ओपन सरफेस। हाउ यू कैलकुलेट देन? So the total area is pi a square and then small area is this r जो एम्पेरियन कर्व का एरिया है। तो आई इनक्लोज की जो वैल्यू होगी, टोटल पाई ए स्क्वायर से टोटल करंट आई पास कर रहा था, और इस वाले एरिया से पाई आर स्क्वायर से जो पास करेगा वो ये फ्रैक्शन से पास करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई। अब इतना ही अमाउंट ऑफ करंट हमारा ये जो एम्पेरियन कर्व हमने ड्रॉ किया है उससे पास कर रहा होगा। अब लगाते हैं एम्पेयर लॉ। तो आपका जो एम्पेयर लॉ होगा, इट इज v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही एक इक्वेशन आपको यूज करना है, v नॉट डी एल म्यू नॉट आई। तो बेसिकली दिस इज अगेन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ये होगा v इंटू टू पाई आर, जो लेंथ है इस वाले कर्व की वो टू पाई आर है, तो v इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनक्लोज की वैल्यू अब जो आई है वो आई है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, तो आर से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, जो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मैंने आई वहां पे ले लिया है, तो म्यू नॉट आई, हाँ आर छूट गया, मैं आर को यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, केस टू में यहाँ पे जो आर है आपका वो आर लेस देन ए है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, बाकी म्यू नॉट आई बाई टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है। अब जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द वायर, वो लीनियर प्रोपोर्शनली वेरी कर रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पहले वाले केस में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी कर रहा था, जब आर इज आर इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे?
मान लेते हैं ये आर है, मान लेते हैं ये बी है, आर इक्वल टू ए है। आर लेस देन ए मतलब इस वाले जोन में हमारा जो वैरी है, आर लेस देन ए का फॉर्मूला, आर लेस देन ए में क्या मिल रहा है हमको, म्यू नॉट आई बाई 2 ए स्क्वायर, और वो लीनियर वैरी कर रहा है, तो वैल्यू है बी इक्वल टू बी वैरी इज बी, और आर ए से ज्यादा है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वैरी करता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, और इस तरह से हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज करके सेलोनाइड और टोराइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सेलोनाइड टोराइड होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे।